हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। पार्ट 3 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये वही होटल है जहाँ पर मैं रुका था। देखिए कितना साफ़ सुथरा और बहुत शानदार होटल था। ये मेज़बान नाम था इसका। मेरे से ज़्यादा तो सब आप लोगों को पता है कि ये होटल का नाम क्या है क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि मेज़बान होटल बहुत अच्छा है। तो ये इसका व्यू है पूरा। और अब ये अंदर रूम भी दिखाता हूँ मैं आपको। 216 रूम नंबर जहाँ पर मैं रुका था। यहाँ पे सब था, सुविधाएं बहुत अच्छी थी, सर्विस अच्छी थी, मैनेजमेंट भी इन लोग का बहुत बहुत अच्छा था। यहाँ पर मुझे रेस्ट करना था और सुबह निकलना था। तो ये वीडियो है 10 तारीख का। 10 तारीख की सुबह का वीडियो है ये। अब रेस्ट वगैरह करके मुझे यहाँ से निकलना था। कहाँ के लिए? मालेगांव के लिए। मतलब ये होटल मालेगांव में ही है, बट मालेगांव में एक मीटिंग थी, वहाँ पे अपने को जाना है। तो ये देखिए सब बाहर का व्यू, ये कॉरिडोर वगैरह। और ये यहाँ पे सिंगल रूम, डुप्लेक्स रूम वगैरह सब अटैच बाथरूम, विदाउट अटैच बाथरूम, सब था यहाँ पे। अब मैं लिफ्ट से नीचे आया और अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने, क्योंकि ये जो होटल था यहाँ पे वेज नहीं मिल रहा था और मुझे वेज ही चाहिए था। तो नाश्ता करने के लिए मैं आगे जा रहा हूँ। ये देखिए आई लव मालेगांव लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पर वेज होटल ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर मालेगांव में बहुत सारे नॉनवेज के होटल्स थे। ये देखिए यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे अपने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला है। कितना प्यारा पुतला है। तो मैंने इसका भी वीडियो बना लिया थोड़ा सा। और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे एक भी होटल नहीं मिल रहा था। एक तो यहाँ पे अपने पास व्हीकल नहीं थी, तो सब कुछ पैदल पैदल पे ही चल रहा था। अब एक होटल मिल गया। ये देखिए ये होटल है वो। और इस होटल में मैं आया हूँ। यहाँ पर अभी नाश्ता करूँगा। और यहाँ पे बहुत बलून्स वगैरह लगाए थे। शायद कल रात को किसी का बर्थडे होगा शायद। तो देखिए ये होटल का ओनर है, मैंने उसको ऑर्डर दे दी और फिर थोड़ा सा यहाँ का वीडियो बना लिया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि होटल ये कैसा था। अब यहाँ पे सुबह सुबह इसके पास खाली 2 ही आइटम थे, एक तो इडली और दूसरा पाव भाजी। तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था उसने मेरे लिए, तो मुझे मजबूरन ये इडली और ये पाव भाजी खानी पड़ी। बट फिर भी ये पाव भाजी टेस्टी थी और इडली भी बहुत अच्छी थी। चलो इसके बाद अब मैं आ गया हूँ मालेगांव के मौसम पुल पे। इसको मौसम पुल बोलते हैं, बहुत ही प्यारा नाम है मौसम पुल। तो ये मौसम पुल से आगे आगे अब मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली नीचे नदी है बट वो सूखी पड़ी है पूरी, एक बूंद भी पानी नहीं है। और ये ऊपर का ये मौसम पुल है। मौसम पुल से आगे होते हुए हमें अभी आगे बढ़ना है। आगे इसलिए बढ़ना है क्योंकि आगे ऑटो स्टैंड है। ऑटो स्टैंड से हमको ऑटो करके हमको जाना है सोएगांव। ओके, तो अब देखिए मैं आगे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं ऑटो ढूंढ रहा हूँ कि ऑटो स्टैंड कहाँ पे है। यहाँ पे महात्मा ज्योतिराव फुले जी का एंट्रांस है, प्रवेश द्वार है अंदर जाने के लिए। बट हमें ये साइड नहीं जाना था, हमें ये साइड जाना था राइट में। तो अब मैं राइट में चल दिया हूँ। राइट में चलते चलते यहाँ पे बहुत सारे ऑटो स्टैंड थे, बट सोएगांव के लिए कौन सा था मुझे मालूम नहीं था, इसलिए ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। बट कोई बात नहीं, मैं फटाफट ढूंढ रहा था। और नया लोग देख के ये ऑटो वाले भी बहुत पैसे मांगते हैं, तो मुझे स्पेशल ऑटो नहीं करना था क्योंकि मैं ऑफिस की तरफ से गया था। अगर अपना पर्सनल होता तो अपन पर्सनल व्हीकल ओला उबेर कर सकते हैं, बट यहाँ पे वैसा नहीं था। क्योंकि क्या है, मुझे ऑफिस के पैसे वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पे शेयर ऑटो मार रहा था। तो अभी यहाँ से शेयर ऑटो किया है और ये शेयर ऑटो जा रहा है सोएगांव की तरफ। मुझे मालेगांव स्टेशन से लेके सोएगांव जाना था और सोएगांव से लेके डीके चौक जाना था। तो अब ये मालेगांव डेपो से लेके सोएगांव तक का ये रास्ता है। देख लीजिएगा ये मालेगांव कैसा है। और इस तरह मालेगांव के सब सड़कों को देखते देखते आगे बढ़ रहा था। छोटे छोटे गांव भी होते हैं, बट अभी गांव भी बहुत सारे डेवलप होने लगे हैं और क्लीनिंग वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से होने लगी है। तो खुशी की बात है, इंडिया ऐसे ही अच्छा रहे, सुंदर रहे। ये देखो ऑटो वाला भाई ऑटो चला रहा है, मैं उससे बात भी कर रहा था, वीडियो भी बना रहा था, ऑफिस के कॉल्स भी अटेंड कर रहा था। तो थोड़ी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है।
तो ये ऐसे मैं आगे आगे वीडियो बनाता गया। और आगे मैं उससे पूछ रहा था कि आगे कैसे जाना है, क्योंकि डीके चौक से भी आगे वो बहुत लंबा है। ये देखिए कासमादे मेडिकल स्टोर है यहाँ पे, और रास्ते बड़े बड़े हैं, क्लीन है। ट्रैफिक वगैरह तो यहाँ पे होती ही नहीं होगी, ट्रैफिक का तो कोई नामो निशानी नहीं है। जैसे मुंबई में ट्रैफिक होती है वैसे बिल्कुल यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। और फिर यहाँ से मैं उसको पूछ रहा था कि आगे कैसा जाना है, क्या जाना है। तो मैंने उसको बोला अरे भाई तू आगे डीके चौक तक चल, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है, तू मेरे को सोएगांव तक छोड़ दे, सोएगांव से आगे मैं जाऊँगा। तो बस वो मालेगांव के बारे में बता रहा था कि वहाँ पे क्या फेमस है क्या नहीं। यहाँ पे गुड़ का शीरा, खापर पूरन पोड़ी वगैरह, यहाँ पे जो जो ऐसे आइटम्स है, और बड़ी लंबी रोटी जिसको मांडे बोलते हैं यहाँ पे, वो फेमस है। तो क्या है ना, जहाँ पे भी आप लोग जाओ ना तो वहाँ तो आप घूमो ही, बट सबसे ज़रूरी चीज़ है वहाँ का खाना। तो आपको वहाँ का खाना ज़रूर टेस्ट करना चाहिए कि वहाँ का खाना कैसा होता है। तो आप जहाँ भी जाओ ना, वहाँ का खाना सबसे पहले आप टेस्ट करो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो। और ये आ गया सोएगांव का स्टॉप, उसने मुझे यहाँ पे सोएगांव पे ड्रॉप कर दिया। अब ये रास्ता सीधा जाता है डीके चौक की ओर। अब तो यहाँ पे कोई ऑटो वाला नहीं था। मैंने बोला यार चलो, तो कोई भी चलने को तैयार नहीं था। यहाँ पे आई तुलजा भवानी का मंदिर था, देखिए ये मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा था यह मंदिर देख के। और यहाँ से हमको आगे आगे जाना है, ऑटो नहीं मिल रहा था तो मैं पैदल पैदल आ गया थोड़ा सा आगे। और यहाँ पे ये महावितरण का ऑफिस है, यहाँ पे मेरा मीटिंग था, एमएससीबी का ऑफिस है। और ये देखिए 132 केवी सब स्टेशन है ये। मीटिंग हो गई है, अब मैं बाहर भी आ गया हूँ। बाहर आते वक्त मैंने ये थोड़ा सा बाहर का शूट किया है व्यू, और आपको दिखाता हूँ ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है और ये सब स्टेशन कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। हाँ मालेगांव से थोड़ा दूर है, 5-6 किलोमीटर अंदर है, बट कोई बात नहीं। और ये सारा व्यू है 132 केवी सब स्टेशन का। और यहाँ पे ये सूर्यवंशी लॉन्स है, यहाँ पे बहुत ही फेमस है सूर्यवंशी लॉन्स करके। सूर्यवंशी लॉन्स के आगे ही वो 132 केवी सब स्टेशन है जहाँ पे हमको जाना था। अब फिर मैं यहाँ से आगे निकल चुका हूँ। यहाँ पे एक गार्डन लगा मुझे, गार्डन देखा ना आपने। और फिर आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ ये गार्डन, बहुत अच्छा लग रहा था। छोटा सा मंदिर भी है वहाँ पे, आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब जाली जाली लगी हुई है। फिर यहाँ से थोड़ा डीके चौक तक पैदल चलना पड़ता है, तो डीके चौक तक मैं थोड़ा सा पैदल आ गया। ये देखिए मालेगांव कैंप रोड, मुरिया कॉलोनी कैंप रोड है ये। और फिर ये आ गया सूर्यवंशी लॉन्स मंगल कार्यालय, यहाँ पे नीचे है ये बोल रहे, एरो दिखाया है जाने के लिए अच्छी तरह से। और इस तरह से ये बोर्ड देखते कि मैं आगे गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने गूगल ऑन किया था तो गूगल ने थोड़ा तकलीफ दिया, क्योंकि हर जगह पे गूगल यूज़ करना मेरी आदत है, बट यहाँ पे वो वर्क नहीं हुआ फार्मूला। तो अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये सूर्यवंशी लॉन्स के अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पे चौक है और यहाँ पे एक फेमस स्कूल भी है, बट अभी मुझे उसकी नाम नहीं याद आ रहा है। क्या था वो स्कूल का नाम, भूल गया मैं स्कूल का नाम याद नहीं आ रहा है। तो फिर मैं यहाँ से निकला और ये देखिए डीके चौक, मालेगांव का डीके चौक देख लीजिए, ये बहुत ही फेमस है। जिनको पता नहीं होगा उनके लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप अगर कभी इस एरिया में आओ तो आपको दिक्कत ना हो। और मालेगांव बहुत ही अच्छा है, लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, सब ने बहुत अच्छी तरह से बात की। और रास्ते तो देखिए क्लीन भी है और अच्छे भी है। तो बस मैं यही दिखाना चाहता था कि मालेगांव कितना अच्छा है, रास्ते कितने अच्छे हैं। और ये डीके चौक का अभी यहाँ पे ऑटो स्टैंड है, तो ये ऑटो स्टैंड पे हमको जाना है और वहाँ से हमें ऑटो करना है। यहाँ से मैंने ऑटो कर लिया है और यहाँ से अब मुझे सोएगांव जाना है। सोएगांव से फिर से बस स्टॉप के लिए जाऊँगा। यहाँ पे ये फेमस कॉलेज है, देखिए ये कॉलेज यहाँ से पास हो गया। और ये पूरा कॉलेज का कैंपस है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे सब लोग टहलने को आए थे, टाइम पास कर रहे थे, कोई खा रहा था, कोई पढ़ भी रहा था, कोई गप्पे मार रहा था। तो बहुत बड़ा कैंपस है कॉलेज का, देख लीजिएगा आप, ग्राउंड भी कितना बड़ा है। और ये सब यहाँ का कोर्ट वगैरह, दाना बाजार, बाजार समिति, ये सब यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे ऑफिसेज है यहाँ पे मालेगांव पे, जो कि ये मेन रोड पे पड़ते हैं। अब यहाँ पे आगे ये देखिए छावनी पुलिस स्टेशन है मालेगांव का, इसके आगे पंचगंगा होंडा का शोरूम है। पंचगंगा होंडा शोरूम के आगे मौसमी पुल है
और मौसम पुल के आगे हमें बस स्टैंड की ओर जाना है। तो बस उसी ओर जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक हो गया था तो कोई बात नहीं। और ये देखिए जगह जगह पे अच्छे इन्होंने होर्डिंग्स लगाए हैं और अच्छी तरह से पेड़ वगैरह लगाए हैं। और ये देखिए महात्मा फुले जी का यहाँ पे पुतला है, यहाँ पे एंट्रेंस है। और ये यहाँ से अगर हम लेफ्ट मारते हैं तो सीधा मालेगांव बस स्टॉप की तरफ हमको जाना है। तो यहाँ पे मैं रुका था, किसी का वेट कर रहा था, बट वो मुझे मिले नहीं। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया ताकि वो ये वीडियो देख के उनको पता चल सके कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। ये आ गया मौसम पुल। मौसम पुल से हमें आगे जाना है। ये मौसम पुल, ये नाम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर यहाँ से हमें आगे जाना है। और आगे इस तरह से धीरे धीरे मैं बढ़ रहा था मौसम पुल का आनंद लेते हुए। वीडियो मैंने चालू ही रखा था। ये देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला कितना प्यारा है। उनको नमन करते हुए हम लोग आगे बढ़े। और ये देखिए आई लव मालेगांव, ये मालेगांव का है। और यहाँ पे ये सब छोटे छोटे ट्रैवल्स के ऑफिस, होटल्स वगैरह, टेक्सटाइल्स के ऑफिस, हॉस्पिटल्स, ये सब है यहाँ पे। और यहाँ पे ये फ्लाईओवर लगता है, फ्लाईओवर का काम चालू है, बट हमें वो नहीं पकड़ना था, हमें सर्विस रोड से नीचे से जाना था। अब ये आ गया है मालेगांव का बस डेपो। अब हम हैं मालेगांव के बस डेपो में। ओके, मैं मालेगांव का बस डेपो आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ किस तरह है मालेगांव का डेपो, आपको अंदाजा आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो यहाँ पे भी डेपो पे प्लेटफॉर्म्स होते हैं 1 2 3 4। तो कौन सी बस कहाँ लगने वाली है वो माइक पे अनाउंसमेंट करते हैं और वो बताते हैं कि कौन सी बस कहाँ पे लगने वाली है। और वही बस उसी प्लेटफॉर्म के आगे खड़ी रहती है। तो इस तरह से ये बस खड़ी थी और सब लोग बस का वेट कर रहे थे। और मेरी बस तकरीबन 1:30 बजे की थी। मैं 1 बजे ही यहाँ पे पहुँच गया था मीटिंग वगैरह ख़त्म करके, बट 1:30 बजे की बस मिल नहीं रही थी। तो मैंने यहाँ पे बहुत टाइम पास किया, बस का वेट कर रहा था, बस आ नहीं रही थी। तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था। तो बहुत लोगों ने बताया कि आप धुले जाओ, तो फिर मैंने धुले की बस पकड़ ली। तो अब ये है धुले की बस, क्योंकि नंदुरबार के लिए डायरेक्ट मालेगांव से बस नहीं थी, 1:30 बजे की थी और वो भी लेट हो गई थी। और मुझे वहाँ पे पहुँचना था, मेरी मीटिंग थी। और यहाँ से नंदुरबार जाने के लिए बहुत वक्त लगता है, तकरीबन 4 घंटा पकड़ लीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से धुले चला जाऊँ और धुले से फिर मैं आगे नंदुरबार की बस पकड़ लूँ। धुले डेपो से नंदुरबार के लिए बहुत बसेस है। तो फिर अब ये धुले बस में हम सवार हो चुके हैं और बाहर के आपको नज़ारे दिखाता हूँ मैं अभी। देखिए ये कितना स्काई कितना प्यारा प्यारा नीला नीला लग रहा है। और ये सब बस में लोग बैठे हैं। इस तरह की यहाँ की बस है। और ये यहाँ पे कुछ तो टेम्पल था अंदर जाने के लिए, ये फोर्ट है एक्चुअली। तो ये यहाँ पे सब फोटो खिंचवा रहे थे तो मैंने भी थोड़ा इसको शूट कर लिया। अब मैं उतर गया हूँ धुले डेपो पे। धुले डेपो है ये, जिसको धुलिया बोलते हैं हिंदी में, मराठी में धुले बोलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था नंदुरबार की बस कब आएगी। तो बहुत टाइम बाद नंदुरबार की बस आ गई। बस भी आ गई तो यहाँ पे भी एक किस्सा हो गया। यहाँ पे मेरी एक लड़के से जान पहचान हो गई। वो पुलिस भर्ती के लिए आया था, जिसका नाम दिनेश पाटिल था। उसने मुझे बहुत हेल्प की, यहाँ के बारे में बताया, यहाँ के नज़ारों के बारे में बताया, यहाँ के फेमस चीज़ों के बारे में बताया, कौन से गांव पड़ते हैं वो बताया। मुझे जहाँ जाना था वहाँ का एड्रेस उसने बताया कि सर आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात तो बस में इतनी गर्दी थी, बहुत रश थी। तो उसने बेचारे ने क्या किया, यहाँ पे क्या करते हैं, बस आई ना तो ऑटो मतलब विंडो से बाहर से अपनी बैग वहाँ पे अंदर डाल देते हैं। देखो ये विंडो है ना, तो यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं अपनी बैग। तो अपनी सीट कंफर्म हो गई। तो वो उसने क्या किया था, मेरी और उसकी बैग वहाँ पे डाल दी थी। और वो बेचारे ने हमारे दोनों के लिए जगह संभाल के रखी थी, नहीं तो फिर मुझे 3 घंटा खड़ा रह के जर्नी करनी पड़ती। तो थैंक यू दिनेश पाटिल कि तुमने मेरे लिए जगह पकड़ी और मेरी जर्नी अच्छी तरह से हुई। ये MSCB का स्टेशन था, उसने मुझे बताया। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। ये नंदुरबार का रास्ता है। नंदुरबार गांव भी है, पर फिर भी देखिए यहाँ के रास्ते कितने क्लीन है, कितनी अच्छी तरह है और बिल्कुल ख़राब रास्ते नहीं है। तो अच्छा लगता है कि इस तरह से जर्नी होती है ना, तकलीफ ना हुए तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई और अच्छी तरह से जर्नी हो रही थी। मौसम का, पहाड़ का आनंद लेते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बस बहुत फास्ट हो रही थी। तो मेरे बाजू में जो बैठा था
वो लड़का तो उतर गया था अगले बस स्टॉप पे, उसे उतरना था तो दोंडाईचा में। तो यहाँ पे दोंडाईचा वगैरह ऐसे छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। और ये देखिए आ गया नंदुरबार। ये देखिए, आई लव नंदुरबार, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये है नंदुरबार और ये है नंदुरबार का एंट्रेंस। अब यहाँ पे शाम के 6 बज चुके हैं और मुझे जहाँ पे मीटिंग के लिए जाना था वहाँ पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ पे ऑफिस बंद हो गया था। तो मैंने सर को पूछा अभी क्या करना है, तो सर ने बोला अभी वो ऑफिस तो बंद हो गया, कोई बात नहीं, तू मुंबई आ जा। तो मैंने बोला ठीक है। तो अब ये बस में डेपो में जाने का वेट कर रहा था और फिर मुझे डेपो में आके वहाँ पे मुझे लग्जरी के ऑफिसेस भी ढूंढने थे। तो क्या होता है, नई जगह पे आपको मालूम नहीं होता है क्या है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो मैं यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होती है, तो मुझे तो दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैं यहाँ पे गूगल वगैरह कर लेता हूँ। तो किसी से पूछने से अच्छा है कि मैं गूगल से पूछ लेता हूँ। तो अच्छा लगा गूगल से पूछ के। ये नंदुरबार डेपो में बस आ गई। नंदुरबार डेपो में आते आते 6:15 हो गए थे और ये है अपना नंदुरबार डेपो। और फिर मैं लग्जरी के ट्रैवल के ऑफिस में गया और वहाँ पे लास्ट लग्जरी थी। ये है वो लग्जरी। यहाँ मेरा ये सीट है, मेरी स्लीपर कोच 8 नंबर की। 700 रुपये सीट है, बट उन्होंने ज़्यादा पैसे ले लिए थे क्योंकि मुझे अर्जेंसी में जाना था। चलो कोई बात नहीं, लग्जरी अच्छी थी, स्लीपर कोच था, लास्ट की गाड़ी मुझे मिल गई थी तो बस मैं उसमें ही खुश था। अब 11 बजे की सुबह हम लोग पहुंच जाएंगे मुंबई। अब ये है रात के 3 बजे का नज़ारा। रात के 3 बजे यहाँ पे बस रुकी थी चाय पानी के लिए। तो देखिए ये होटल है, यहाँ पे बस रुकी थी। ये हमारे ट्रैवल्स है, लक्ष्मण ट्रैवल्स। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हाईवे है, मालेगांव नासिक हाईवे, देखिए कितने फास्ट बस जा रही है। और इसी तरह से अब मैं वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ क्योंकि कल सुबह ऑफिस भी है, मुझे सोना भी था। होटल स्टार ऑफ हाईवे। ओके, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू सो मच।